नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव की इन्हीं तैयारियों के बीच बेरोजगारों की बेचैनी भी फिर से बढ़ने लगी है। इसकी वजह यह है कि चुनाव के दौरान आचार संहिता लग जाती है, सरकार काम करना बंद कर देती है और आचार संहिता के नाम पर भी कई विभाग बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, बेरोजगारों के पक्ष में कोई फैसले नहीं लेते हैं। इसकी वजह से उन्हें बड़ी दिक्कतें होती हैं। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा है कि शिक्षक भर्ती, जिनमें ऐतिहासिक 48,000 पद थे, चुनाव से पहले तेजी से भर्ती को आगे बढ़ाया गया, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद भी करीब 11,000 पदों पर नियुक्ति नहीं हो पाई। नई सरकार बन गई है, आचार संहिता भी खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक विभागों की और सरकारों की सुस्ती के कारण शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं और लगातार सरकार से कह रहे हैं कि L1 और L2 की जो अटकी हुई भर्तियां हैं उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। अब लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। अगर L1 L2 की भर्ती को अगले 15-20 दिनों में सरकार ने तेजी से पूरा नहीं किया तो ये भर्ती फिर लोकसभा चुनाव तक अटक जाएगी, क्योंकि इस बार लोकसभा के चुनाव जल्दी होने हैं और आचार संहिता भी जल्दी लगेगी। साफ है, अगर शिक्षक भर्ती को जल्दी से पूरा नहीं किया जाए, अगले 3 महीनों के लिए पूरी भर्ती प्रक्रिया फिर से अटक जाएगी, क्योंकि लोकसभा की आचार संहिता कभी भी अगले 20-25 दिनों में लग सकती है। इसी तरीके से जो चिकित्सा विभाग की जो 8 भर्तियां हैं, सीफू के बाहर अभ्यर्थी अनशन पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं और यहाँ भी करीब 20,000 से अधिक पद हैं। ये भर्ती भी पिछले 1 साल से अटकी हुई है। पहले अलग अलग कारणों से अटकी, फिर चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई और अब लोकसभा चुनाव की तैयारी यहाँ भी शुरू हो गई है। अगर हम इन दोनों ही भर्तियों को देखें तो करीब 30,000 से अधिक पद हैं। एक तरफ सरकार 70,000 नई भर्तियों की घोषणा कर रही है, वहीं 30,000 ये वो भर्ती हैं जिनमें पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सिर्फ सरकारों की सुस्ती के कारण, विभागों की सुस्ती के कारण ये दोनों ही भर्तियां अटकी हुई हैं और बेरोजगारों को इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। उम्मीद सरकारों से बेरोजगारों को भी है कि वे तेजी से इस भर्ती प्रक्रिया को अगले 10-12 दिनों में आगे बढ़ाए, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है लोकसभा की और इससे फिर पूरी प्रक्रिया ठप हो जाएगी और फिर अगले 3 महीने तो बेरोजगारों को फिर से इन भर्तियों में नियुक्तियों का इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बेरोजगारों के इस दर्द को भी महसूस कर रहे होंगे और तेजी से ये दोनों ही भर्ती प्रक्रिया जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे।